बिट्ठू माझा लेकुरवाड़ा संग गोपाळांचा मेला। मेरा बिट्ठू बाल बच्चों वाला है, उसके आसपास भक्त जनों का गोपालों का मेला लगा है। इस सुविख्यात अभंग की रचनाकार महान संत कवित्री संत जनाबाई है। किसी भी काम में अपनी निष्ठा होगी तो वह काम और भी आत्मविश्वास से कर सकते हैं, और उसके साथ भगवान का आशीर्वाद अगर है तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ऐसा ही कुछ सिखाने वाली संत जनाबाई की यह कहानी है। संत कबीर दास को विट्ठल नाम की शक्ति का पता संत जनाबाई से चला। संत जनाबाई के अभंग सभी और लोकप्रिय हुए और उनकी ख्याति कबीर के कानों तक पहुंची। ऐसे सुंदर अभंगों की रचना करने वाली यह महिला आखिर है कौन? संत कबीर जनाबाई से मिलने पंडरी आए। वहां आने पर आपको खबर मिली कि वो गोपालपुर में कंडे थापने गई है। उनके लौटने में कुछ देर हो जाएगी। दासी का काम करने वाली, कंडे थापने वाली औरत अभंग लिखती है। इसका आपको बड़ा ही अचरज हुआ और उसकी राह ने देखते हुए आप सीधा गोपालपुर पहुंच गए। वहां नदी तट पर दो महिलाएं आपस में झगड़ा करती हुई दिखाई दी। उन दोनों के बीच कंडों का एक बड़ा ढेर था। कंडे चुराने का इल्जाम वो एक दूसरे पर थोप रही थी। कबीर जी उनका झगड़ा सुनते हुए कुछ देर वहां खड़े रहे। कुछ समय पश्चात आपने उन दोनों से पूछा, क्या यहां जनाबाई नाम की कोई औरत है? आपके इस सवाल पर दोनों में से एक औरत ने गुस्से से कहा, यही तो है जनाबाई, कंडों को लेकर मुझसे झगड़ रही है। जनाबाई ऐसे झगड़ा करेगी इस पर कबीर का विश्वास न था। कबीर जी वहां से चलने लगे। उतने में ही पहली औरत कबीर जी से कहने लगी, आप हमारा एक काम कर दीजिए, इन कंडों में से हमारे अपने अपने कंडे चुनकर बांट दीजिए। कंडे तो सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। उस ढेर में से कौन सा कंडा किसका है ये कैसे तय करें? कबीर जी के सामने मानो ये तो एक पहेली सी हो गई। तभी जनाई ने कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, ये तो महज एकदम सुगम और सरल है। आप सभी कंडों का ढेर बनाइए, अब उसमें से एक एक कंडा उठाकर कान के पास लाइए, और जिस कंडे में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आए वो कंडा मेरा, और जिसमें से आवाज नहीं आएगी वो इसका। जनाई का जवाब सुनते ही कबीर बहुत खुश हुए और आपने उस ढेर में से दो कंडे उठाकर अपने कानों के पास लेकर आए। कैसा अचरज! उन कंडों में से विट्ठल 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 ऐसी सुंदर ध्वनि निकल रही थी। कंडों का बंटवारा होने पर भी कबीर जी की सूरत पर सवाल खड़ा था। जनाई ने आपके मन का संदेह पहचाना और वे बोली, इन कंडों में से ऐसी आवाज कैसे निकली? ऐसी उलझनी आपके मन में उभरी है ना? मैं कंडे बनाते समय विट्ठल 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 नाम जाप करती रहती थी। उससे तथा मुझसे होने वाले कार्य से ही विट्ठल के अस्तित्व का भान होता है। बच्चों, तुम्हें भी देवों पर विश्वास करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। श्री क्षेत्र पंढरपुर में महाद्वार पर आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी शके 1272 सन 1350 ईसा के दिन समाधिस्थ होकर संत जनाबाई पांडुरंग में विलीन हो गई। परभणी जिले में गोदावरी तट पर गंगा खेड़े ये गांव जनाबाई का है। आपके पिताजी ने आपको संत नामदेव के पिताजी दामा सेठ शिंपी के पास नौकरी पर भेजा था। तब से आप संत नामदेव के परिवार की ही होकर रह गई। आप खुद को नामयाची दासी कहलाया करती थी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी एक से अगर निष्ठा हो तो हम वह काम बड़े आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।